जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, आज जो है एकादशी है। इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप मुझे सफला एकादशी के बारे में बताया था, उसका महात्मा, उसका विधि, पूजा करने का सब कुछ बताया था। प्रभु अब कृपा करके बताइए कि इस पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। तब बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इस पुत्रता एकादशी का नाम ऐसा है कि नारायण भगवान की इसमें पूजा की जाती है। इसमें चर अचर संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान हो जाता है और चिरकाल तक लक्ष्मी जो है उसके यहाँ तिष्ठित रहती, मतलब प्रस्थापित रहती है। इसकी मैं तुमसे कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। उसको कोई पुत्र नहीं था और निसंतान थी। वह समय हमेशा वो चिंतित रहा करती थी। उसके पितर भी पितृलोक से रो रो करके पिंडदान लिया करते थे कि आने वाले समय में हम सबको पिंड कौन देगा। और राजा के भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज मंत्री, इस सब में किसी चीज से राजा को संतोष नहीं होता था। सबको देख करके वो असंतोष ही, खेद प्रकट करता था। उसके मन में बार बार विचार उठता था कि मुझे पुत्र नहीं है, मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों, देवताओं और इससे मैं कैसे ऋण हो जाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में और परलोक में कहीं शांति नहीं मिलती है। और वो अपने आप को खेद प्रकट कर रहा है कि जो, यानी कि जिसके पास पुत्र है वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, उसका तरन तारण हो जाता है और उसको शांति भी मिलती है। अर्थात उसको दोनों लोग, इस लोक और परलोक दोनों में उसका जो है जन्म लेना सफल होता है और सुकर्म से पुत्र की प्राप्ति, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार दिन रात मन में विचार करते करते बड़ा खेद प्रकट किया कि मुझे आत्महत्या करके मर जाना चाहिए। और फिर वो विचार किया, चूंकि राजा था तो पुण्यवान, विचारवान था ही कि नहीं, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक दिन राजा ऐसा विचार करके घोड़े पर चढ़ करके एक वन में निकल गया। वहां देख रहा है वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच में घूम रहा। इस वन में कहीं गीदड़, कहीं कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा बड़ा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार दोपहर बीत गया। अपने मन में विचार कर रहा, हाय, मैंने ब्राह्मणों को बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन दान देता था और उनको भोजन से हमेशा तृप्त किया करता था, फिर मुझे इस प्रकार का दुख क्यों प्राप्त हुआ है। आज मैं किस मोह में पड़ करके, किस हेतु मैं इस निर्जन वन में आ खड़ा हुआ हूँ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। जब सरोवर के पास पहुंचा तो वहां कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, चकवा, चकवी, मगरमच्छ आदि उस जल में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय के राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे तो राजा समझ गया कि हमारा कुछ भला होने वाला है। वहां मुनियों के झुंड को देख करके जा करके उनको दंडवत करके हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गया। जब मुनियों ने उनको देखा
तो राजा से बोले, राजन मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारा क्या भला करूं। तब वो राजा हाथ जोड़ करके बोला, मुनि श्रेष्ठ आप लोग कौन है और यहाँ कैसे आए हैं और किस हेतु से आए हुए हैं। तब मुनि लोग बोले कि राजन आज संतान देने वाली पुत्रता एकादशी है, हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजन कहने लगा, हे महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है, क्या मुझे कोई संतान की प्राप्ति का योग है? यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन आज पुत्रता एकादशी है, इस एकादशी का जो व्रत करता है भगवान उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं और तुमको निश्चित ही एक पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उस व्रत का पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला निकला। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसे निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होती है। बता रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कथा को सुनाया और पुत्रता एकादशी हम सबसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी इस व्रत को कीजिए, कराइए, इसका महात्म सुनिए और सुनाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।